एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल, सकारात्मक माहौल जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में है और यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय ममता देवी जी के पक्ष में है। हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आप ये 4 साल के बच्चे को छोड़कर ममता देवी को जेल जाना पड़ा, पर उपचुनाव में जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया था। आपको सच्ची बात मैं बताता हूं, बिना किसी लाग लपेट के स्पष्टता के साथ में, उस उपचुनाव में भी ममता देवी की कमी इस क्षेत्र की जनता महसूस कर रही थी। उस चुनाव में भी अगर ममता देवी रहती तो चुनाव का परिणाम कुछ और होता। और कई बार हो जाता है ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो इस वजह से समन्वय की कमी रही, कई तरह के फैक्टर थे, हमको जीत नहीं मिल पाई। लेकिन अब साक्षात खुद ममता देवी मैदान में आ गई है तो इनके प्रति अंडर करंट है, क्षेत्र के जनता का भारी समर्थन है। साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अकलियत हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, उसमें से एक गोलबंदी है और बहुत सारे सरकार के अच्छे कार्यों का जो है उनको लाभ मिल रहा है। आजसू पार्टी कह रही है कि सुनीता चौधरी ने कम समय में बहुत विकास किया है। देखिए, हमारे लिए तो सभी बेटी बहन, सभी की माँ हमारे लिए आदरणीय है। सुनीता चौधरी जी प्रत्याशी के तौर पर हैं, उनका हम बहुत आदर करते हैं। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत स्पष्टता के साथ दिस इज क्रिस्टल क्लियर। बुद्धिजीवियों के बारे में जब के सामने जब बात होती है, गांव के जनता के बारे में जब बात होती है, तो ममता देवी जी और उनके साथ में तुलना में ममता देवी को क्षेत्र की जनता कहाँ रखती है, वो तो जनता से पूछने की जरूरत है। ममता देवी एक तेज तरार जीवंत संपर्क बना करके रखने वाली महिला है, लगातार जनता के बीच में है, इसलिए साफ अंतर पता चलता है और वो अंतर आपको चुनाव के दिन भी दिखाई देगा। आपने मैया सम्मान योजना की बात की। विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि 7,000 से ज्यादा मुकदमे मैया मतलब महिलाएं उत्पीड़न का आया है क्षेत्र में, इस राज्य में। ये निर्लज्जता की हद है। पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। सेंगर का मामला को आप देख रहे हैं, आसाराम के मामला को देख रहे हैं। पूरे देश में किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर में महिलाओं को उत्पीड़न किया गया है, आप देख रहे हैं। और रघुवर दास के कार्यकाल में किस प्रकार से महिला उत्पीड़न का मामला था, वो पूरा राज्य और पूरा देश जानता है। महिलाओं को सम्मान देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है और महिलाओं के सम्मान के लिए हम कृत संकल्पित हैं। एक और आरोप लगा रही है भाजपा कि मैया सम्मान योजना हो या बिजली बिल माफी योजना हो, ये चुनाव के वक्त ही क्यों याद आया? 5 साल से मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन। अच्छा बैट्समैन जो है स्लॉग ओवर्स में ताबड़तोड़ बैटिंग करता है। क्रिकेट मैच देखे हैं ना, 40 ओवर तक जो है ठुकुर ठुकुर कर रहा है, तीन तीन रन 4 रन का एवरेज से, और जैसे ही 10 ओवर बाकी रहा तो धुआंधार। तो स्लॉग ओवर्स में ताबड़तोड़ बैटिंग हुई है। वैसे तो लगातार लगातार कई जनप्रिय कार्य किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हालांकि विपरीत परिस्थितियों में मैं माननीय हेमंत सोरेन जी की भी प्रशंसा करता हूं कि हेमंत सोरेन को, और मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि पूरे देश के अंदर में इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई के तरफ से बार बार प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। कई बड़े बड़े नेता दंडवत हो गए बीजेपी के सामने, सत्ता के सामने, लेकिन हेमंत सोरेन ने हार नहीं मानी, जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं किया। इस बात को, इस दृढ़ता को यहाँ की जनता समझ गई। एक आखिरी सवाल सर, भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है जोर शोर से उठा रही है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है, तो ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। पहली बात तो जो भौगोलिक स्थिति है झारखंड की, समझने की जरूरत है कि झारखंड की कोई भी राष्ट्रीय सीमा से मिलती हुई नहीं है। और अगर वाकई में कहीं पर कोई ऐसी इस तरह की अपवाद वाली घटना हुई भी होगी, इन्फिल्ट्रेशन का, घुसपैठ का, तो ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास है? डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास में है? होम मिनिस्ट्री के पास में है? बॉर्डर की रक्षा करने के दायित्व तो किसके पास में है? अगर एक भी घुसपैठ कहीं पर हुआ है तो उसकी सीधी अमित शाह को लेते हुए और अपना इस्तीफा देना चाहिए। इसमें राज्य सरकार का कहीं कोई रोल है ही नहीं। राज्य में डेमोग्राफी चेंज होने का आरोप लगा है, तो ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, ये पूरी तरह से बिल्कुल तथ्यहीन है, फैब्रिकेटेड है। बंटवारा पैदा करने के लिए, तांत्रिक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी
जब विकास पर चर्चा नहीं करनी चाहती, अपना रोड मैप नहीं बताना चाहती है, जब अपना विजन नहीं बताना चाहती है, तो इस तरह के विभाजनकारी मुद्दों को ला करके समाज में विद्वेष करके सांप्रदायिक गोलबंदी करना चाहती है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर आदिवासी, पिछड़े, अकलियतों और दलितों के बीच में जबरदस्त समन्वय है। यहाँ पर उनका कोई षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं। 20 नवंबर को यहाँ चुनाव होने हैं, 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। अब 20 नवंबर को जनता ये तय करेगी किसके किस्मत का पिटारा खुलता है और कौन विधानसभा पहुंचता है। आप हमारे साथ बने रहिए।